मुख्तार अंसारी की मौत हादसा या हत्या, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। मुख्तार अंसारी की जो हत्या, जो उनकी मौत हुई है, उसको लेके एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है लोगों के बीच में। लोगों के ज़बान से बहुत ज़्यादा उस पर अफवाहें चल रही हैं कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो हादसा है या हत्या। अगर मुख्तार अंसारी के परिजनों के द्वारा अगर उनकी जो बात होती है, जो उनका बयान होता है, अगर उस तरीके से देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के परिजन जो कह रहे हैं कि उसके हिसाब से तो मुख्तार अंसारी की हत्या हो जाती है, हत्या की जाती है। लेकिन वहीं अगर डॉक्टरों की अगर माने, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आती है, जो उसके तहत अगर देखा जाए तो ये जो है नॉर्मली एक मौत होती है मुख्तार अंसारी की। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है दोस्तों कि आज से कुछ साल पहले जो है बिहार के शहाबुद्दीन जो होते हैं, वो राजनीतिक का एक बहुत बड़ा चेहरा उनका होता है, और उनकी भी इसी तरीके से जेल के अंदर मौत हो जाती है। जेल के अंदर होती है, पुलिस कस्टडी के अंदर उनकी मौत हो जाती है। और फिर दूसरा नंबर आता है अतीक अहमद का। अतीक अहमद की भी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। कुछ अज्ञात व्यक्ति आते हैं जो उनके ऊपर गोलियों से हमला करते हैं और उनको एकदम बिल्कुल छलनी कर देते हैं। अतीक अहमद को आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसी तरीके से मुख्तार अंसारी की भी पुलिस कस्टडी में और पुलिस के हिरासत में उनकी भी मौत हो जाती है। पुलिस की देखरेख के बावजूद भी उनकी मौत हो जाती है। और जबकि मुख्तार अंसारी ने अपने जो है उससे मरने से पहले एक बयान में अपने परिजनों को बताया था कि हमको जो है खाने के अंदर स्लो पॉइज़न दिया गया था। जो स्लो पॉइज़न एक मीठा जहर होता है जो धीरे धीरे काम करता है, उसका असर जो होता है वो धीरे धीरे होता है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब मुख्तार अंसारी ने ये बयान दिया था कि हमको जो है स्लो पॉइज़न दिया गया है, तो उस पर जो है वहाँ की जो जांच एजेंसियाँ होती हैं, जो पुलिस वाले होते हैं या फिर जो उस जेल के जो निरीक्षक होते हैं, वो इस बात पे संज्ञान नहीं लेते और उनको जो है उल्टी होती है। और उल्टी होने के दौरान उनको रानी दुर्गा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पे 9 डॉक्टर होते हैं जो उनकी जो है जांच करते हैं। और जांच के दौरान ही वो 9 डॉक्टर की जो टीम होती है उनको मृत घोषित कर देती है। लेकिन जो उनके नाम से जो माफिया जोड़ा जा रहा है, मुख्तार अंसारी के नाम से जो माफिया जोड़ा जा रहा है, आइए मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि जनता की उनके बारे में क्या राय है, आम पब्लिक उनके बारे में क्या कहती है। जेल में ना रहे भी, सजा भी हुई उनको। अगर वो गुंडा माफिया होते तो वो भी बेल करा के कई दलित मोदी, नरेंद्र मोदी जैसे विजय माल्या भागा, दलित मोदी भागा, वैसे भी वो भी निकल गए होते विदेश में। मोदी, ललित मोदी, हाँ, वो भी निकल गए होते, लेकिन वो पड़े रहे। वो नहीं गुंडा थे, उन पे अछरंग लगाया गया, उल्टा सीधा सवाल जवाब उल्टा सीधा उन पे किया गया। हाँ, एक सेकंड आगे जाइए आराम से, कोई बात नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजमल सिद्दीकी, थोड़ा सा अजमल सिद्दीकी जी। सर मेरा यहीं पखनपुरा गांव है, 8 किलोमीटर दूर ही पे। सर अगर वैसा कुछ मामला होता तो आज ये जो आप, हमें लग रहा है कि कल से ही आप यहाँ पे मौजूद हैं। और सर आपने हुजूम देखा होगा, एक माफिया के पास इतनी हुजूम नहीं जाती है, समझ रहे हैं। हम तो कहेंगे, आप लोग भी हमारे साथ बताइएगा कि मैं कहाँ से गलत बोल रहा हूँ। मुख्तार अंसारी शहीद मुख्तार अंसारी हैं। उनके साथ जो छल हुआ है, उनके साथ जो हो रहा था, बांदा जेल से पहले किस जेल में गए थे, वहाँ पे भी उनको तकलीफ हो रही थी, उनको जहर दिया गया। रोपड़ जेल में थे पहले, बोले थे कि हमें जहर दिया जा रहा है। इस बार भी बोले, 3 दिन 4 दिन पहले बोले कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है कि उनकी बातों पे कोई तवज्जो ही नहीं दिया। ये देखा आप लोगों ने, ये एक आम जनता की राय है कि एक आम जनता जो है मुख्तार अंसारी को किस नज़रिए से देख रहा है, मुख्तार अंसारी की छवि जो है वो आम जनता में किस तरीके की होती है। मुख्तार अंसारी के ऊपर कुछ मुकदमे होते हैं, कुछ माफिया के केस उनके ऊपर चले होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो छवि होती है वो पब्लिक में कैसी होती है आप लोगों ने तो देख ही लिया है। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी की मैं बात करता हूं तो मुख्तार अंसारी की जनाजे में काफ़ी भीड़ होती है और उनके जनाजे में हज़ारों की भीड़ होती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं उनके बेटे की, जो उनका बड़ा बेटा होता है अब्बास अंसारी, वो जो है जेल के अंदर होता है और उसको अपने पिता की मिट्टी देना भी या फिर अपने पिता की जनाजे में शामिल होने के लिए जेल से पैरोल बेल नहीं मिल पा रही है। उसको
छोड़ा नहीं गया, उसको पैरोल बेल पे बाहर नहीं लाया गया है। मुख्तार अंसारी का जो बड़ा बेटा होता है अब्बास अंसारी। अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है दोस्तों, क्या इस तरीका जो मुख्तार अंसारी के जो बेटे को जो पैरोल पे बेल नहीं मिली है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो राम रहीम नाम का एक बाबा होता है जिसके ऊपर बहुत सारी हत्याएं और बहुत सारी मुकदमे होते हैं, उसके ऊपर बहुत से ऐसी संगीन धाराएं लगी होती हैं जो जिसको जो उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि वो किसी न किसी बहाने से 1 महीने 2 महीने के लिए पैरोल पे बाहर आ सकता है, जबकि उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, उम्र कैद की सज़ा उसकी मुकर्रर हो चुकी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिर ये अब्बास अंसारी को पैरोल पे बेल क्यों नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोगों ने अतीक अहमद को तो देखा होगा कि जब अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी के बीच लाया गया था, जेल से बाहर उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था, तो वहाँ पे 3 अज्ञात व्यक्ति आते हैं जो आने के बाद वो पत्रकार के भेष में आते हैं और पत्रकार के भेष में सवाल पूछने के बहाने आते हैं और धड़ाधड़ लगातार वो अतीक अहमद पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और वहीं उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है दोस्तों। अतीक अहमद को जो मारने वाले होते हैं वो पत्रकार के भेष में आते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या पुलिस इतनी अनजान है, क्या पुलिस बल जो होता है वो उसको इतना भी नहीं पता कि वो जो हमारे बीच आ रहा है वो वाकई में पत्रकार है या फिर कोई और है। मैं आप लोगों को उन तीनों के बारे में बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये उसमें से जो पहला हत्यारा था, जो पहला आरोपी था गोली चलाने वाला, उसमें से लवलेश नाम का एक व्यक्ति होता है जो नशे का आदी होता है और वो जेल काट चुका होता है। और दूसरा जो होता है उसका नाम सन्नी होता है, वो सुंदर भाटी गैंग का शूटर, 16 केस उसके ऊपर दर्ज रहते हैं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। और तीसरा जो आरोपी होता है वो अरुण मौर्य, अवैध हथियार रखने के जुर्म में उसको पकड़ा जाता है, अवैध हथियार के रखने के जुर्म में। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये होती है दोस्तों, ये जो तीनों आरोपी होते हैं जो अतीक अहमद को गोली मारते हैं, इनके पास से ब्रांडेड पिस्टल मौजूद होती है। इनके पास जो पिस्टल पकड़ी जाती है वो कम से कम 5 से 6 लाख या 8 लाख 10 लाख के आसपास वो पिस्टल आती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि ऐसे लोगों के पास, अगर ये आम लोग हैं, अगर ये नॉर्मल लोग हैं, तो इनके पास इतनी ब्रांडेड या फिर इतने ऊंचे लेवल की पिस्टल या इतने ऊंचे लेवल का हथियार कैसे आ सकता है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन आज का ये जो मेरा वीडियो था वो सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी के लिए था कि अगर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल पे बेल क्यों नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। जबकि राम रहीम को आप लोगों ने देखा होगा कि हर महीने वो 1 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने के लिए वो पैरोल पे बाहर आ ही जाता है। अगर पैरोल पे उसको बेल मिल सकती है तो फिर अब्बास अंसारी को पैरोल पे बेल क्यों नहीं मिल सकती अपने पिता के जनाजे में शरीक होने के लिए। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर नोटिफिकेशन करके ऑन कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए